चलो न्यूमेरिकल करते हैं 3.5 या फिर नहीं करना, वो बड़ा है तो वो कर लेते हैं ना। वो तो कंप्लीट ही होगा। नहीं हो जाएगा, अब ये 45 मिनट में तो हो जाएगा। हो जाएगा रे, हो जाएगा। हो जाएगा। 40 मिनट है, 5 मिनट सब हो लगेगा। जाएगा। न्यूमेरिकल बाद में करेंगे। ओके, आयनाइजेशन एंथैल्पी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखो अब आयनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस देख ली, आयनिक रेडियस देख ली। तो एटॉमिक रेडियस से आयनिक रेडियस आई कब? जब तुमने आयन बनाया तब। आयन बना कब? पहले ही बताया था आयन कब बना। जैसे सॉलिड में से लिक्विड, लिक्विड में से गैस, और गैस को एनर्जी दोगे तो बनेगा तुम्हारा आयन। तो ये जो गैस को एनर्जी दी ना, ये एनर्जी दी ना, उसी को बोलते हैं एंथैल्पी। एनर्जी को ही क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। ओके, एनर्जी को ही हम बोलते हैं एंथैल्पी, एनर्जी को ही बोलते हैं हम इंटरनल एनर्जी, एनर्जी को ही हम बोलते हैं फ्री एनर्जी। वो सब हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में। थर्मोडायनेमिक्स है केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी। ओके, तब हम पढ़ेंगे। लेकिन इन शॉर्ट अभी के लिए तुम क्या समझ रहे हो? एंथैल्पी क्या है? एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या? कि आयन बनने के लिए देने वाली एनर्जी। जैसे Na था हमारा, Na में से Na गैसियस, Na गैसियस ये नहीं लिखा ना तो गलत माना जाएगा। Na प्लस N इलेक्ट्रॉन, तो Na एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ऐसे ही फ्री में थोड़ी दे देगा, उसको हमें कुछ देना पड़ेगा सामने। ओके, कि ये ले चॉकलेट, वो ला कौन ला, ऐसे लाइक तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो इसको हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये एनर्जी दी और वो आयन बन गया। ये एनर्जी दी उसी को बोलते हैं एंथैल्पी, और वो आयन बन गया, इसीलिए यही एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। पहले तो कंसेप्ट समझ लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है क्या, समझ गए? डन? पक्का? आयोनाइजेशन एंथैल्पी के अब जैसे कि ये लोग है, ये तो समझ गए ना एंथैल्पी मतलब क्या? एनर्जी। अब ऐसा समझो, ये है एक, अब ये दूसरा Mg गैस। सर तो ये कैटायन एनायन दोनों के लिए? हाँ दोनों के लिए, यस। ये दो इलेक्ट्रॉन। अब तुम मुझे बताओ, गैस करो। अभी तो हम पढ़ा भी नहीं है, मैंने सिर्फ तुम्हें कंसेप्ट बता दिया आयनाइजेशन एंथैल्पी है क्या, लेकिन उससे गैस कर सकते हो तुम। इसको एनर्जी देनी पड़ेगी Na प्लस बनने में, उसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसको भी एनर्जी देनी पड़ेगी Mg+2 आयन बनने के लिए, उसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। सर जो प्रोसेस है उसको, प्रोसेस नहीं, एनर्जी को ही, एनर्जी जो एनर्जी देंगे। जैसे अभी हम आइस है, तो आइस सर को उसमें गर्म कुछ भी हो करेंगे। सकता है। हाँ 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 उसमें कुछ भी हीटिंग, इलेक्ट्रिक। हाँ, वो भी कुछ भी हो सकता है। यस, दैट एनर्जी ऑल्सो एनी एनर्जी, मतलब हीटिंग से दो, कंबशन करके दो, कोई भी तरह से दो, लेकिन हम एनर्जी दे रहे हैं। ये एनर्जी ही क्या है? एंथैल्पी। डन? तो अब क्वेश्चन ये है कि Na प्लस बनने के लिए तुम एनर्जी दोगे और Mg+2 बनने के लिए भी तुम एनर्जी दोगे, कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी? Mg क्यों? उसमें ज्यादा डोनेट करना। उसमें क्या? 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं ना, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने। श्योर? पर सोडियम ज्यादा उससे क्या है? सोडियम में ओછી एनर्जी होता है, एक જ इलेक्ट्रॉन काढવાનો। वैसे तो फिर मैं तीसरा भी लिख देता हूँ, लो Al+3 इलेक्ट्रॉन। तो एने महिने सर वो नहीं होता था हाँ हाँ वो हाँ, जो रिएक्टिविटी तो रिएक्टिविटी। ये उसमें कुछ नहीं। नहीं, उसमें नहीं हाँ, है, तो उसका फिर- क्वेश्चन अलग से बनेगा, उसका भी क्वेश्चन बनेगा।
ओके आगे जाके उसका भी क्वेश्चन बनेगा कि केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ रही है या कम हो रही है। अभी मैं पूछ ही लूंगा, अभी तो तुमने याद दिलाया। ओके सो पहले यहाँ डिस्कस करते हैं। तो फिर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हाँ, 3 निकालने हैं इसलिए। हाँ अच्छा लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? लेकिन क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि ये क्या है हमारा बेटो मांगे कार स्कूटर, ये एन नहीं है यहाँ पर। बेटो मांगे कार स्कूटर ये एल्यूमिनियम भी नहीं है। ओके बैंगन आलू में एल्यूमिनियम आता है, तो ये तो अलग अलग ले लिया। लेकिन व्हाटएवर ओके अगर मेरा कहने का मीनिंग क्या है कि ये तुम्हारा Na है। अच्छा चलो अब मैं यहाँ पे लूँ बस अब लिथियम। अब तो गैस करो फिर से। अब देखो लीना की रब से फरियाद वाले 2 आ गए। ओके अब दोनों में एक एक ही निकालना है। अब कैसे बोलोगे? तो फिर वहां तो 1 2 3 बोल रहे थे, अब एने लेगा। Na ज्यादा एनर्जी लेगा। क्यों? क्यों? पता नहीं नहीं ऐसे होगा ना। वो सेकंड नंबर सोचो सोचो। अरे जोई लगे सोचो अब ये दोनों यहाँ तो तुम 1 2 3 कंपेयर कर रहे हो, वैसे नहीं करना है। इसलिए मुझे ये एग्जांपल देना पड़ा। ओके अब मैंने ये एग्जांपल दिया, अब तो कंपेयर ही नहीं कर सकते। अब कंपेयर करो, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन ही निकालना है। गैसियस दोनों यस उसके बगैर तो होगा नहीं। तो अब Li प्लस बनाने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी या Na प्लस? सिंपल है वैसे तो। देखो सर हाँ Na Na को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। हाँ क्योंकि उसका एटम बड़ा है। एटम बड़ा है। हाँ थर्ड पीरियड में आ जाता है। एटम बड़ा हो, अच्छा चलो एटम बड़ा है वो बात सही है या गलत है? Na का एटम लिथियम से बड़ा है। हाँ लिथियम हाँ, से बड़ा बड़ा है। कौन खा रहा है? जमीन। हाँ ओके तो यहाँ पर है लिथियम और यहाँ पर है बड़ा एटम है। डन। अब यहीं से समझा देता हूँ। तो बड़ा एटम है तो ये न्यूक्लियस इसका इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, इसका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा। ओके अब किसको मैं एनर्जी दूं तो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा? लिथियम लिथियम नहीं, सोडियम। क्यों रीजन तुम्हें लगेगा हाँ सर बात तो सही है। नहीं जगह ज्यादा है। ये न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है और ये छोटा है। ऐसा समझो कि कोई छोटा साइज में छोटा है तो ये इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन ये इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करो। ओके तो इसकी साइज छोटी है, इसकी साइज छोटी है तो उसको निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन तो देखो कितना दूर। अभी वैसे ही करते जा रहे हैं हम। तो ली ना की रब से फरियाद, तो ये लिथियम ले लो और यहाँ पे सपोज ली ना की रब रुबिडियम ले लो। अब ये एक इलेक्ट्रॉन तो इतना दूर है कि भाई उसका ये एक इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन से अट्रैक्शन फोर्स एकदम नेग्लिजिबल जैसा है, एकदम नेग्लिजिबल। इतना बड़ा एटम है कि जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उस सब सारे इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन से अट्रैक्शन होगा। तो ऐसा समझो एक यहाँ इलेक्ट्रॉन है, फिर एक यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, फिर एक यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। कौन से इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा? जो नजदीक होगा उसके ज्यादा होगा। तो नजदीक वाले को निकालना होगा तो टफ हो जाएगा, दूर वाले को निकालना इजी हो जाएगा। डन। ओके तो वैसे ही ये एकदम दूर है। एटॉमिक रेडियस की ही बात करो तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, मतलब ऐसा समझो जस्ट कि एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है। ओके तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन बहुत 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 दूर है, बहुत दूर है। समझ में आया कि मतलब तुम यहाँ पर हो ओके और टीम में खेल रहे हो तो तुम हो और तुम्हारी टीम में तुम प्रोटॉन हो और तुम्हारे साथ तुम्हारे इलेक्ट्रॉन भी है। ओके अब सामने वाली टीम वाले आए तो अटैक किस पे करेंगे? डायरेक्ट तुम पे थोड़ी करेंगे, उनके नजदीक जो होगा उन पे करेंगे। तो वो आएंगे तो नजदीक उनके कौन होगा? सब जैसे कि एक
कैसल है, मतलब एक महल है ऐसा समझो, ओके, और उसकी पूरी की पूरी बॉर्डर है, तो अटैक होगा तो पहले ही सेंटर पे अटैक हो जाएगा क्या? पहले तो बॉर्डर पे अटैक होगा ना, ओके, पहले बॉर्डर पे, फिर उन्होंने ऐसा मत बोलना कि सर मिसाइल मारेंगे सेंटर पे ओके, तो पहले तो जैसे घोड़े लेके आते हैं, दौड़ के आते हैं, तो डायरेक्टली ऐसे थोड़ी ऐसे तलवार मार देंगे डायरेक्टली गया राजा, ऐसे थोड़ी, वो तो सेंटर पे है, ओके, तो ये लोग रखवाली कर रहे हैं, ओके, तो इलेक्ट्रॉन, तो वहां अटैक होगा तो इलेक्ट्रॉन वो दूर हो गए, वही सबसे ज्यादा अफेक्टेड होंगे, तो यहाँ पर भी अफेक्टेड कौन होंगे? जो दूर इलेक्ट्रॉन है वो, ओके, क्यों? लेकिन क्यों, रीजन क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये इलेक्ट्रॉन का, यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ लिथियम, सपोज यहीं पे लिथियम है, कलर कहाँ गया, यहीं पे लिथियम है, तो यहाँ ऐसा समझो लिथियम का इलेक्ट्रॉन है ये वाला, और से ये वाला नहीं, से ये वाला लिथियम का इलेक्ट्रॉन है, ओके, तो अब देखो यहाँ पर जो प्रोटॉन है वो ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और यहाँ पर जो प्रोटॉन है इसको भी खींच रहा है, तो अट्रैक्शन फोर्स कहाँ ज्यादा होगा? यहाँ पर, तो जिसके साथ अट्रैक्शन ज्यादा हो वो तोड़ना मुश्किल है, और अट्रैक्शन कम हो उसको तो इजीली तोड़ सकते हैं। डन, अट्रैक्शन है ही नहीं ज्यादा, कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं, ओके, दोस्ती है ऐसा समझो, फ्रेंडशिप है, ओके, और तुम्हें भी उसी के साथ फ्रेंडशिप करनी है, ओके, मतलब वो दोनों में से एक फ्रेंड के साथ दोस्ती करनी है, लेकिन उन दोनों की दोस्ती इतनी पक्की है कि वो लोग अपनी दोस्ती तोड़ना ही नहीं चाहते, हमें कोई दोस्त नहीं चाहिए, हम दो ही ठीक है, ऐसे लाइक दैट, तो तुम्हें तोड़नी होगी, तो जब वो उन दोनों की दोस्ती एकदम पक्की है तो तुम तोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, ओके, लेकिन अगर उनके बीच में भी ऐसी ही दोस्ती है, कुछ ज्यादा है नहीं, तो तुम यहाँ गए तो दोनों में से एक, हाँ यार ये तो अच्छी बात है, इससे अच्छा तो ये फ्रेंड है, तो तुम या फिर वो यहाँ आ गया नए वाले के साथ, तो हो गया, वो कब हो पाएगा? वो कब हो पाएगा? जब वो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम है, तब हो पाएगा। डन है, ओके, समझ में आ गया? तो आयनाइजेशन एंथैल्पी एटॉमिक रेडियस का कंसेप्ट है, किसका? एटॉमिक रेडियस का। एटॉमिक रेडियस रूबिडियम की ज्यादा है, मतलब लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, ओके, तो हम जो एनर्जी देने वाले हैं वो एनर्जी सबसे पहले मिलेगी किसको? लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को, तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो वो निकल जाएगा, क्योंकि उसका अट्रैक्शन फोर्स कम है। समझ में आया? बुक में से तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जो तुम बोले ना इतना लंबा है, वो लंबा यहीं पे मैं समझा दे रहा हूँ, ओके, समझ गया? आयनाइजेशन, सबसे पहले हम समझे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है। आयन बनने के लिए जो एंथैल्पी हमें देनी पड़े, ओके, उसको क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एंथैल्पी, ओके। अब ये लिथियम है, यहाँ सोडियम होगा, ओके, तो सबको यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर है, ये थोड़ा नजदीक है, ये सबसे ज्यादा नजदीक है, इसको हम एनर्जी देंगे, बोलेंगे मैं नहीं जाऊंगा भाई, ये पकड़ के रखेगा उसको, प्रोटॉन न्यूक्लियस पकड़ के रखेगा इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। लेकिन जैसे ही तुम इस वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे तो बोले ये दोनों की अगर कंपेयर करें, ऐसा नहीं है ये नहीं जा सकता, जा सकता है ना भाई, Li+ तो बन सकता है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें कि लिथियम और सोडियम, लिथियम और पोटेशियम की कंपेयर करें, तो ये वाले जल्दी आयन बन जाएंगे कंपेयर टू दी ये लिथियम। लिथियम को ज्यादा एनर्जी दोगे तब जाके वो आयन बनेगा, वेयर इन लोग को कम एनर्जी दोगे ना तो वो भी हो जाएगा। डन, समझ में आ गया? पक्का? श्योर? ओके। अब आते हैं हम हेलोजन पर, ओके, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगेन है तो वही, है तो वही। आइसक्रीम कौन खा रहा है? जमीन खा रही है, अभी भी जमीन ही खा रही थी। अब यहाँ पर भी क्या है? इलेक्ट्रॉन लास्ट में यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ। लेकिन यहाँ पर तुम्हें इलेक्ट्रॉन निकालना ही नहीं है यहाँ तो लेना है। डन, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन क्या करना है? लेना है। तो इलेक्ट्रॉन निकालना हो या डालना हो, होगा तो लास्ट वाले में ही होगा, तो लास्ट वाले ऑर्बिटल में ही होगा और ऑर्बिट में ही होगा, ओके। तो तुम इलेक्ट्रॉन डाले, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। लेकिन अब तुम कंपेयर करो, ओके, अभी अब तुम कंपेयर करो कि कौन जल्दी और कौन, मतलब देखो जैसे पहले बताया, उनको एनर्जी दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन तुम्हें देगा, तुम उनको सोडियम को तुम एनर्जी दोगे तो सोडियम तुम्हें क्या देगा? इलेक्ट्रॉन। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसे।
तो सोडियम को तुमने दिया एनर्जी, उसने दिया तुम्हें इलेक्ट्रॉन। हाँ। यहाँ तुम दे रहे हो इलेक्ट्रॉन, हम्म। तुम इलेक्ट्रॉन दे रहे हो ना, हाँ। तो तुम्हें क्या मिलेगी? एनर्जी। एनर्जी। सिंपल। ओके, तो या पहली, अब ये दूसरा एक कंसेप्ट है, बीच में आया तो बता देता हूँ। वो वाले केस में अल्कली मेटल्स, अल्कली अर्थन मेटल्स के केस में हमें एनर्जी देनी पड़ती है और इसमें एनर्जी मिलती है। डन। हम्म। वहां पे एनर्जी देनी पड़ेगी और यहाँ पर तुम्हें एनर्जी मिलेगी। जहां पर एनर्जी मिले वो एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, क्लास 10। हाँ। ओके, तो एनर्जी रिलीज हो तो एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक। रिलीज हो तो, और एनर्जी हमें देनी पड़े तो एंडोथर्मिक। डन। तो वो कंसेप्ट भी याद रखो। हाँ चलो, अब यहाँ पे वो आएगा इसलिए बता दिया। ओके चलो, ये आ गया। अब मुझे एक इलेक्ट्रॉन देना है, तो गैस करो चलो कहाँ इजीली दे पाओगे? आयोडीन को इजीली दे पाओगे। क्यों? सबसे नजदीक है। नजदीक कहाँ है? हम मतलब उसको इजीली दे सकते एनर्जी उसका- लेनी है तो एनर्जी नहीं, हमें इलेक्ट्रॉन देना है। हाँ, तो हमारा अट्रैक्शन अच्छा रहता है। किस में? आयोडीन में। एट्रैक्शन कम हो, लेकिन तुम्हें क्या एट्रैक्शन कम चाहिए या ज्यादा चाहिए? तुम्हें तो ज्यादा देना है, चाहिए। लेना नहीं है। एट्रैक्शन कम है, वो बात तो सही है। एट्रैक्शन कम होगा तो निकालना इजी है। एट्रैक्शन कम होगा तो निकालना इजी है, लेकिन एट्रैक्शन ज्यादा होगा तो देना इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोटॉन नजदीक में ही बैठा है, यहाँ पे थोड़ा इलेक्ट्रॉन मिला ना, ऐसे करके खींच लेगा तुरंत ही। ओके, जैसे छिपकली वो खींच लेती है। ओके, या मेंढक खींच लेता है वो पर्टिकुलर इंसेक्ट को, तो वैसे ही जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया खींच। डन। ओके, और यहाँ पर भी खींचेगा, यहाँ पर भी खींचेगा, लेकिन ये डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा है मतलब एट्रैक्शन फोर्स कम है। हमें तो ज्यादा एट्रैक्शन लगे वैसा कुछ करना पड़ेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हम देने वाले हैं। अच्छा हाँ, तो फ्लोरीन। डन। ओके, तो यहाँ पे उल्टा हो गया। तो हम यहाँ पर एक कॉमन चीज नहीं बोल सकते कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इफ यू गो टॉप टू बॉटम विल इंक्रीज और डिक्रीज, ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि वो वाला ग्रुप देखा, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, वहां पे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही थी? डिक्रीज हो रही थी। टॉप टू बॉटम जाए तो क्या हो रही थी? डिक्रीज हो रही थी, क्योंकि ऊपर ज्यादा देनी पड़ती थी क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, और नीचे अट्रैक्शन फोर्स कम है तो वहां कम देनी पड़ती थी। ओके, तो डिक्रीज हो रहा था। लेकिन यहाँ पर भी टॉप टू बॉटम तुम जाओ तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। डन। पक्का? अच्छा चलो, तो देखते हैं। अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय इट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया तुम्हें इलेक्ट्रॉन देने वाला, ओके, वो आएगा, जब आएगा तब डिस्कस करेंगे। लेकिन देखो, दोनों में आयनाइजेशन एंथैल्पी ही बोलेंगे। ये जो मैंने ये केस बताया ना, एक्चुअली ये केस किसका है पता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का है। किसका है? इलेक्ट्रॉन गेन किया ना इसने, इलेक्ट्रॉन गेन किया। ओके, उसका कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए ही हम ऐसा बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो कौन सा आयन, कैटायन या एनायन? ओके, कंफ्यूजन होगा, इसलिए उसमें दो पार्ट कर दिए हैं। एक आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी वर्ड हम कब यूज करेंगे? जब तुम कैटायन बनाओगे तब। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वर्ड कब यूज करोगे? जब एनायन बनाओगे। कंसेप्ट जो हमने समझा वही है, लेकिन नाम अलग अलग किए है। अगर मुझे बोले कोई कि क्लोरीन की आयनाइजेशन एंथैल्पी इतनी है, तो क्या समझू मैं? इलेक्ट्रॉन निकालना है या डालना है? कंफ्यूजन हो जाएगा ना, क्योंकि सोडियम के केस में इलेक्ट्रॉन निकालने को तुमने बोला कि आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो क्लोरीन के केस में भी मैं ऐसा बोलूं कि क्लोरीन में से क्लोरीन की आयनाइजेशन एंथैल्पी इतनी है, तो भी मीनिंग क्या निकलेगा? निकालना ही हो जाएगा। फिर हम सोचेंगे नहीं सर, क्लोरीन तो लेता है, क्लोरीन लेता है, बट ऐसा तो है नहीं कि क्लोरीन कभी दे ही नहीं सकता। मैंने बोला था तुम्हें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे तो जो नोबल गैस है वो भी रिएक्ट नहीं करते, लेकिन तुम हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर करोगे तो वो भी रिएक्ट करेंगे। वो लोग भी इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, लेकिन फिर वो अनस्टेबल कंडीशन में पहुंच जाते हैं और वापस अपनी स्टेबल कंडीशन में जल्दी ही चले जाते हैं। लेकिन कर तो सकते हैं हम।
समझ में आया? ओके, तो दोनों सेम हो जाए इसलिए हमने दोनों कंसेप्ट, दोनों वर्डिंग चेंज कर दी। ओके, कि भाई वो जो कैटायन बन रहे हैं उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसके लिए हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। और यहाँ पर भी सेम बोलेंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए वहां पर इलेक्ट्रॉन वहां पर हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, और अगर मैं बोलूं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर क्लोरीन, तो फिर तुम्हें क्लोरीन को भी इलेक्ट्रॉन लूज ही करवाना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ। जैसे सोडियम में आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो सोडियम में से इलेक्ट्रॉन लूज करवाया, तो मैं क्लोरीन के आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलूं तो तुम फिर गेन मत करवाना, उसमें भी लूज ही करवाना पड़ेगा। गेन करवाने के लिए हमने अलग वर्ड लिख दिया है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एंथैल्पी। डन? ओके, चलो। हाँ, it represents the energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom in its ground state. In other words, the first ionization enthalpy of an element is the enthalpy change for the reaction. Yes, correct है। Ionization मतलब वो जो समझा वही है। The ionization enthalpy is expressed in kilojoule per mole. मतलब ionization enthalpy जूल में होगी, एनर्जी मतलब जूल, तो जूल बोलो, किलो जूल बोलो, मेगा जूल बोलो, जो बोलना है बोलो। ओके, और यहाँ पर हम 1 मोल की बात कर रहे हैं, कितनी, 1 मोल की बात कर रहे हैं। तो 1 मोल तुमने कोई पर्टिकुलर एलिमेंट लिया हुआ है, वो भी गैसियस स्टेट में। ओके, जैसे सोडियम लिया, कितना, 1 मोल। 1 मोल मतलब क्या, मॉलिक्यूलर मास जितना, तो मतलब तुमने 23 ग्राम सोडियम लिया है, कितना, 23 ग्राम सोडियम लिया है, वो भी गैसियस स्टेट में। वो भी कौन से स्टेट में, गैसियस स्टेट में। अब उसको कितनी एनर्जी देंगे सो दैट वो Na+ बन जाएगा, तो वही है आयनाइजेशन एंथैल्पी। डन? ओके, ये सारे कंसेप्ट समझने के लिए है, एमसीक्यू ही सबसे ज्यादा आते हैं इसमें से। ओके, हाँ चलो। We can define the ionization enthalpy as the energy required to remove the second most loosely bound electron. It is the energy required to carry out the reaction as shown. Okay. अब यहाँ पर दो है। ओके, दो है मतलब क्या, एक तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और एक दूसरा है सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये तो तुम इजीली गेस कर भी सकते हो। जैसे कि मैंने Na में से Na+ बनाया, तो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। डन? अब मैं Na+ में से Na+2 बना रहा हूँ, तभी भी एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना, 1 इलेक्ट्रॉन की बजाय 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा हूँ, तब भी एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या लग रहा है, ये पहली वाली एनर्जी ज्यादा होगी या दूसरी वाली? दूसरी वाली। क्यों? उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन निकालने हैं वो मत सोचो, इलेक्ट्रॉन तो फिर नंबर नहीं। क्योंकि इनका अट्रैक्शन है, किसका? प्लस का, मतलब कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी? Na+2 दूसरे नंबर की एनर्जी ज्यादा होगी या पहले नंबर? क्वेश्चन तो समझ में आया ना। Na में से Na+ बन गया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो यहाँ पर तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर Na+ है तुम्हारे पास, उसमें से Na+2 बनना है, Na+ तो है ही, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो यहाँ पर भी एनर्जी देनी पड़ेगी। अब मैं बोल रहा Δ1 और Δ2, तो क्या लग रहा है, Δ1 ग्रेटर देन Δ2 होगा या Δ1 लेस देन Δ2? ये जो एनर्जी है वो कौन सी ज्यादा होगी, कहाँ ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, पहले वाले केस में या दूसरे वाले केस में? दूसरे वाले केस में ज्यादा देनी होगी। क्यों? उसका रेडियस छोटा है। करेक्ट। ओके, वही देखना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो यहाँ पर 1 2 3 ऐसा समझो, तो यहाँ से तुम्हें इलेक्ट्रॉन निकालना था, तो तुमने एनर्जी दे दी। अब Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इतना ही है, तो अट्रैक्शन और ज्यादा हो गया, यहाँ से यहाँ का अट्रैक्शन और यहाँ से यहाँ का अट्रैक्शन, तो नजदीक होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। मतलब Na+ वाला जो आयन है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। डन? अट्रैक्शन ज्यादा हो तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो इसे बोलते हैं सेकंड। ओके, पहली एंथैल्पी
आयनाइजेशन एंथैल्पी, और ये है सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब दूसरी बार तुमने उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला। सर हाँ Na का कैसे बनेगा सर? Na का ही तो बना है तो Na प्लस का कैसे? अलाइन यहाँ Na का, ये देखो ये है 1s2, ये है 2s2 2p6 और ये है 3s2 3s1, तो ये क्या है Na का, तो ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ओके अब इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो Na प्लस क्या है, Na प्लस तो ये रहा, Na प्लस Na प्लस तो ये रहा, देखो ये Na प्लस है ना, इतना Na प्लस है, क्यों? क्योंकि Na प्लस की इलेक्ट्रॉन, Na प्लस मतलब क्या, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करोगे, 1s2 2s2 2p6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। तो ये Na प्लस का रेडियस है और ये रेडियस किसका है, Na का। रेडियस किसका ज्यादा है, Na का ज्यादा है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका कम होगा, Na का, Na का। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा होगा, Na प्लस का। Na प्लस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, अभी तो समझा हमने कि फ्लोरीन वाले केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इजीली चला जाएगा वो। ओके समझ में आया, डन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे ज्यादा है, जहां ज्यादा हो उसको तोड़ने के लिए, जिसकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो और वो फ्रेंडशिप तुम्हें तोड़नी है, तो भाई अच्छी फ्रेंडशिप को तोड़ने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वही याद रख लो ऐसा हो। डन, समझ गए। तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी ग्रेटर, मतलब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कंपेयर टू द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। डन, ओके। हाँ चलो, so energy is always required to remove electrons from an atom and hence ionization enthalpy are always positive. The second ionization enthalpy will be higher than the first ionization enthalpy because it is more difficult to remove an electron from a positively charged ion than from a neutral atom. Neutral atom से निकालना positively charged ion में से इलेक्ट्रॉन निकालने से easy है। न्यूट्रल एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना easy है। क्यों इजी है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। लेकिन आयन बन गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया है और यहाँ पे प्रोटॉन उतने ही है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सिंपल। ओके चलो, सो इन द सेम वे द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हायर देन दैट ऑफ द सेकंड एंड सो। अगर थर्ड निकाली, तीसरा भी निकाल दिया तुमने, ओके, तो और ज्यादा देनी पड़ेगी। डन। एल्यूमिनियम ले लो, तो एल्यूमिनियम में से पहले एक इलेक्ट्रॉन निकालो Al+, फिर एल्यूमिनियम में से 2 निकालो Al+2, फिर तीसरा और एक निकालो Al+3, तो थर्ड वाले में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन फॉर Al+2 का साइज छोटा है, छोटा साइज है, इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। डन, ओके। The first ionization enthalpy is कहाँ गया? The term ionization enthalpy, if not qualified, is taken as the first ionization enthalpy. मतलब जब भी हम ionization enthalpy की बात करें तो वो कौन सी होगी? फर्स्ट। ओके, और सेकंड और थर्ड के लिए पर्टिकुलरली तुम्हें लिखना पड़ेगा सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयनाइजेशन। अगर सिर्फ आयनाइजेशन बोल रहे हैं मतलब वो फर्स्ट ही है। The first ionization enthalpy is of elements having the atomic numbers up to 60 are plotted in figure। ओ 60 तक का यहाँ फिगर 3.5 है ये तो। ओके 60 तक का यहाँ पर ये देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी 60 तक की यहाँ पर दी गई है। डन, ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि ग्राफ कैसा है। हाँ ये शायद पूछा जा सकता। अच्छा चलो, the periodicity of the graph is quite striking. You will find a maxima at the noble gases which have closed electron shells and very stable electronic configuration. Obviously noble gases होंगे तो noble gases मतलब क्या? वो तो रिएक्ट करने ही नहीं वाले, वो तो रिएक्ट करने ही नहीं वाले हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना और उसमें इलेक्ट्रॉन देना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो तो तुम ऐसे कि भाई ले रहे इलेक्ट्रॉन, अरे नहीं चाहिए रे, अरे ले रहे, अरे नहीं चाहिए बोला ना, अरे ले, तुम मार मार के एनर्जी इतनी ज़्यादा तुमने यूज़ कर दी और उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। नियॉन है तो नियॉन को तुमने बोला ले ये इलेक्ट्रॉन, मतलब एनर्जी दे रहा हूँ, तो वो इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं। फिर से वापस एनर्जी जोर से मारा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो भी इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं। बहुत जोर से तुमने मारा, बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दी तो शायद नियॉन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया।
तो वो क्या गया Na+ बन गया। अब Na+ बन तो गया, जैसे ही तुमने ये जीरो वाली एनर्जी दी, ये पहले के क्लास में भी मैंने बताया था, जैसे ही वो तुम्हें एग्जांपल दिया था, मैं क्लास में से गया तो वापस ऐसा शुरू हो जाएगा, ऐसा बोला था। ओके, तो जैसे ही ये एनर्जी तुमने थोड़ी भी कम की, ये जो एनर्जी दे रहे हो, सपोज ऐसा समझो 600 जूल एनर्जी देने से Na में से Na+ बन गया। तो ये जब दे रहे हो 600 जूल, तब वो बन तो रहा है, Na में से Na+ कंटिन्यूसली बन रहा है। जैसे ही ये 600 जूल निकाल दिया ना, वो जो बना हुआ है ना, नया तो बनेगा नहीं, जो बना हुआ है ना वो भी कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन करके वापस Na बन जाएगा। कहीं ना कहीं से मतलब जो भी अवेलेबल होगा वहां से इलेक्ट्रॉन गेन करके वो क्या बन जाएगा, वापस Na बन जाएगा। समझ में आया? तो वो तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी एनर्जी, क्योंकि वो तो रिएक्ट करने ही नहीं वाला है। ओके, फिर भी जबरदस्ती तुम करवाओगे तो क्या हो जाएगा, फिर हो तो जाएगा लेकिन बाद में वापस जैसा था वैसा ही हो जाएगा। डन? ओके, एक साधु है, जबरदस्ती तुम्हें साधु की शादी करवा दी, वो पहले से ना बोल रहा था, ओके जबरदस्ती शादी करवा दी उसकी, तो जबरदस्ती कर तो ली, लेकिन फिर थोड़े साल के बाद वो वापस साधु ही बन जाएगा। समझ में आ गया? ओके। हाँ, सो इसीलिए देखो यहाँ पर जो नोबल गैसेस है उसके आयनाइजेशन एंथैल्पी देखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, सारी की सारी हाई जा रही है। समझ में आया? ओके। On the other hand, minima occur at the alkali metals and their lower ionization enthalpies can be correlated with their higher reactivity. ये नया आया, अभी करते हैं। ओके, रिएक्टिविटी अभी आई, लेकिन ये समझ में आ गया? अल्कली का लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब अभी याद रह गया ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी हम वर्ड यूज कहाँ करेंगे, जब कैटायन बन रहा हो तो मतलब ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो कौन जमीन खा रही है? ओके, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इस केस में टॉप टू बॉटम कम होगी। दैट्स इट, कम होगी। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रही है, और साइज बढ़ रही है तो ये इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तो ऐसे थोड़े ऐसे गया। ओके, लेकिन वो वाला अट्रैक्शन फोर्स इतना ज्यादा है लिथियम वाला इलेक्ट्रॉन का कि भाई बहुत ज्यादा एनर्जी दोगे तब जाके निकलेगी, तो वहाँ एनर्जी ज्यादा, फिर उससे थोड़ी कम, टॉप टू बॉटम कम होगी, रिड्यूस। तो तुम उल्टा भी याद रख सकते हो, अगर एटॉमिक साइज बढ़ रही है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही है, डायरेक्टली ऐसे भी याद रख सकते हो। आयनाइजेशन एंथैल्पी एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज, तो तुम ऐसे याद भी रख सकते हो, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। ओके, लॉजिकली भी याद समझो और वैसे भी याद रख सकते हो। चलो, करेक्ट, यस। हाँ चलो, तो ये हो गया। अब आ जाते हैं हम रिएक्टिविटी पे। ओके, कौन सी रिएक्टिविटी? केमिकल रिएक्टिविटी। कौन सी रिएक्टिविटी? केमिकल रिएक्टिविटी। तो केमिकल रिएक्टिविटी होती कब है? ओके, केमिकल रिएक्शन कब होती है? अगेन रेडॉक्स रिएक्शन होती है, तो कब होती है? इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन लूज पे ही होती है। अब ये अलग क्वेश्चन है, इससे अलग क्वेश्चन है, तो मतलब ये टॉपिक से अलग। केमिकल रिएक्टिविटी तुम एज ए प्रॉपर्टी भी देख सकते हो, इसका भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केमिकल रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम ग्रुप में जा रहे हो तो बढ़ रही है या कम हो रही है। ओके, अब ऐसा समझो यही ग्रुप है हमारा, तो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ सब जगह, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, तो केमिकल रिएक्टिविटी होगी कब? इस केस में ये लोगों की केमिकल रिएक्टिविटी कब होगी? जब एक इलेक्ट्रॉन ये लोग लूज कर देंगे। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो वो बन गया Li+, Na+, पोटेशियम प्लस, सब प्लस प्लस बन गए, प्लस प्लस बन गए, तो वो माइनस वाले के साथ जुड़ के केमिकल रिएक्शन कर दी, मतलब कंपाउंड बना दिया। जैसे NaCl, तो Na+ बनेगा तो Cl- को पकड़ेगा ना, वो प्लस बनेगा ही नहीं तो Cl- को पकड़ नहीं सकता। डन? पक्का समझ में आया? तो Na+ बना तब जाके वो केमिकल रिएक्टिविटी करेगा। डन? सिर्फ Na केमिकल रिएक्टिविटी नहीं करेगा,
जैसे कि सोडियम का टुकड़ा यहाँ पर रखा हुआ है और उसके ऊपर मैंने डाल दिया नमक, ओके, और उसमें से मैंने नमक क्यों डालूंगा, नमक तो NaCl ही है, सोडियम का टुकड़ा है सोडियम का टुकड़ा है और यहाँ से मैंने क्लोरीन गैस पास करवा दिया, तो कुछ नमक नहीं बनने वाला, बनेगा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये सोडियम है सॉलिड स्टेट में। मैंने क्या बोला, Na प्लस और Cl माइनस जब बनेगा तब NaCl बनेगा। तो यहाँ तो Na ही है और यहाँ पर भी Cl ही है, Cl माइनस थोड़ी है, ओके। तो इसका भी कैटायन बनना पड़ेगा, इसका एनायन बनना पड़ेगा, तब जाके वो लोग जुड़ेंगे। सर हाँ, Na तो बहुत रिएक्टिव होता है, तो उसको पानी में डाल तो हट सकता है, तो हम NaCl खा कैसे सकते हैं? उसकी भाई प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है ना कंपाउंड की। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, बट हाँ वैसे लॉजिकली सही है, बट रीजन सिंपल है क्या, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। वो तो हम देखते ही थे ना, वो हम 9th में 10th में भी देखे थे स्टार्टिंग में कि भाई तुम H2O वाला, यस वही मैंने समझाया था ना कि H2 की प्रॉपर्टी क्या है, एज अ फ्यूअल यूज हो सकता है, जल सकता है। O2 की प्रॉपर्टी क्या है, ऑक्सीजन की, नहीं जलने कंबशन के केस में O2 सपोर्ट करता है कंबशन, ऑक्सीजन हो वही कंबशन होगा, विदाउट ऑक्सीजन कंबशन नहीं हो। तो ये एज अ फ्यूअल है और ये सपोर्टर है कंबशन का, लेकिन ये दोनों इकट्ठा हो जाए तो जहाँ जल रहा होता है उसको भी बुझा देते हैं, ओके। तो जब कंपाउंड बनेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। तो ये NaCl कंपाउंड है और Na अलग से अपना एटम है, डन, ओके। हाँ चलो, तो क्या केमिकल रिएक्टिविटी समझा रहा था, केमिकल रिएक्टिविटी समझ रहे हम, तो केमिकल रिएक्टिविटी होगी कब, वो तो मैंने तुम्हें बता दिया, आयन होगा तब केमिकल रिएक्टिविटी होगी। तो अब ऐसा समझो कि ये जो गिवन था ये था हमारा, ठीक है। अब ऐसा समझो कि ये आयन्स ही है, ऐसा समझ लो, मैंने आयन्स बना दिए, ओके, समझ लिया। हाँ, ये सारे क्या है, आयन्स ही है, ओके, Li प्लस Na प्लस K प्लस। अब मैं इसको देखो, ये आयन्स है, Na प्लस है तो उसको मैं Cl माइनस दूंगा तो वो चिपक जाएगा, ओके। अब ऐसा समझो कि इसको मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा हूं, दे रहा हूं, ओके। और ऐसा समझो इलेक्ट्रॉन छोड़ो, क्लोरीन आया गया, Cl माइनस आ गया, LiCl, NaCl सब बनेगा, KCl सब बनेगा। अब Cl माइनस आ गया तो ये सभी लोग इलेक्ट्रॉन देने वाले, मतलब दे दिए हैं, मतलब Na प्लस Cl, Na प्लस Li प्लस K प्लस वही है सारे, और ये Cl माइनस आया, ओके। किसके साथ वो जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, Cl माइनस, क्यों, पोटेशियम के साथ, क्यों, पोटेशियम के सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव है। पोटेशियम सबसे, वैसे वो रिएक्टिविटी, लेकिन सब में फिर कहाँ वो रिएक्टिविटी लगाओगे तुम, जैसे बेटो मांगे कार स्कूटर बापरो है तो वहाँ बेटा क्या था, रिएक्टिविटी सीरीज में नाम ही नहीं है, वाई એટ્રેક્શન ફોર્સ રહેશે તો એક બાજુનો થશે રેડિયસ में ना इलेक्ट्रॉन देना है। हाँ देखो वो वाला केस, ये क्या है, Cl माइनस है ना, नेगेटिव Cl माइनस मतलब वो इलेक्ट्रॉन जैसा ही तो है, नेगेटिव आयन ही ना है ना। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव आयन है, -1 वाला आयन है, चार्ज है। तो Cl माइनस भी क्या है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। Cl माइनस मतलब क्या, Cl और एक इलेक्ट्रॉन, वही तो बना Cl माइनस। तो Cl माइनस मतलब क्या, Cl तो है ही लेकिन जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब तुम एक इलेक्ट्रॉन देने वाले हो। रीजन के साथ बताओ कि कौन सा, मतलब गैस, रीजन को गैस करो। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकल जाएगा ना।
देखो अभी मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया था फ्लोरीन वाला तो केस, फिर ये वाला ऐड तो फ्लोरीन वाला केस मैंने तुम्हें पहले ही समझा એડિશન दिया। ને સબટ્રેક્શન જલ્દી થશે રેડિયસ મોટું છે એટલે सो बात सही है वैसे तो, क्या कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि जैसे ही यहाँ पर हमें अब क्या करना है, क्लोरीन के साथ इकट्ठा होना है, तो ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो लूज कर देगा और डायरेक्टली, देखो केमिकल रिएक्टिविटी मतलब क्या, तुम्हें क्या समझना है, समझना क्या है कि भाई केमिकल रिएक्टिविटी होगी कब, जब ये तुम्हारे अल्कली मेटल्स और अल्कली अर्थन मेटल्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तभी तो केमिकल रिएक्टिव होगी। सही है? सिर्फ ग्रुप 1 एंड 2 के ग्रुप 1 और 2 के लिए अभी हम डिस्कस करें अभी। ओके, केमिकल रिएक्टिविटी कब होगी? तो मैंने तुम्हें बताया ना, आयन होंगे तो होगी। तो आयन इजीली कौन बन सकता है इनमें से? इजीली आयन कौन बन सकता है इसमें से? मतलब ऐसा समझो कि मैं सेम अमाउंट दे रहा हूँ, 100 जूल ऑफ एनर्जी दे रहा हूँ सबको, लिथियम को भी 100 जूल, इसको भी 100, सबको 100 जूल दे रहा हूँ। कौन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा? रुबिडियम, क्योंकि सबको सेम ही एनर्जी दे रहा हूँ, सबको सेम एनर्जी दे रहा हूँ, और ये इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के साथ, न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन कम है तो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा, तो वो Rb प्लस जल्दी बन जाए, वो भी सब बनने वाला है प्लस, लेकिन जल्दी ये बन जाएगा, ये जल्दी बन जाएगा तो वो क्लोरीन के साथ जल्दी चिपक जाएगा। समझ में आया? लॉजिकली समझ में आया? यस ओके, तो देखो कितना अब सब मिक्स होगा। ऊपर से नीचे जाओगे एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है। ओके, ऊपर से नीचे जाओगे एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है? बढ़ रही है। ऊपर से नीचे आओगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है? यहीं पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी अरे कम हो रहा है ऊपर से नीचे तो कम हो रही है। यस करेक्ट, कम हो रही है। ओके, और केमिकल रिएक्टिविटी क्या हो रही है? बढ़ रही बढ़ है, रही बढ़ रही है, एक मिनट इंक्रीजिंग। ना बाजू बोल केमिकल रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी बढ़ेगी। यही केस 100 जूल दिया तो सबसे पहले ये लूज कर देगा, तो केमिकल रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। ये सब रट्टा मारने की नहीं है बात, लॉजिकल समझने की बात है। वैसे तुम तो ऐसे एक पेपर में लिख के याद रख लोगे कि एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, ये होगा, बट समझो, एक ही समझ लिया ना, एक ही, कौन सा एटॉमिक रेडियस, कोन वाला बता दिया मैंने, ये कोन वाला है, ये कोन वाले से ही तुम्हें आयोनाइजेशन एंथैल्पी पता चल गई। कैसे पता चल गई? कि भाई अट्रैक्शन फोर्स इतना है, अट्रैक्शन फोर्स इतना है, अट्रैक्शन फोर्स इतना है, अट्रैक्शन फोर्स इतना है। यहाँ पर ये मतलब ये तो ये लेंथ को अट्रैक्शन फोर्स मत मानना। हाँ ओके, तो अट्रैक्शन फोर्स कहाँ ज्यादा है? लिथियम में ज्यादा है, तो उसको तो वो दोस्ती तोड़ने के लिए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की दोस्ती तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की दोस्ती थोड़ी ऐसी ही है। ओके, तो यहाँ पे कम एनर्जी दोगे और वो टूट जाएगी, तो यहाँ पे इजीली आयन बन जाएगा, यहाँ पे उससे उतना इजीली, यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही है। एटॉमिक रेडियस से ये कौन से ही पता चल जाएगा कौन जमीन खा रही है। अब हम आ गए केमिकल रिएक्टिविटी, ध्यान दो, अब हम आ गए केमिकल रिएक्टिविटी पे। तो केमिकल रिएक्टिविटी मतलब क्या? जो जल्दी आयन बन जाए वो जल्दी केमिकली रिएक्ट कर जाएगा। तो आयन कौन जल्दी बन जाएगा? जो जिसका अट्रैक्शन फोर्स कम होगा वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देगा और जल्दी कैटायन बन जाएगा। जल्दी कैटायन बन गया तो एनायन के साथ जल्दी जुड़ जाएगा। डन? आया समझ? पक्का? ओके, तो अब वापस अगर हम देखें तो एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रही है, जमीन कौन खा रही है। ओके, देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है। देन केमिकल रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रही है। ओके, तो वैसे तुम याद रख सकते हैं कि टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज एंड केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज, सिर्फ याद रखने के लिए, लेकिन कंसेप्ट तो हम समझ रहे हैं क्यों ऐसा हो रहा है। डन? ओके, हाँ, सो इसलिए ये सेंटेंस है द लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैन बी कोरिलेटेड विद देयर हायर रिएक्टिविटी। मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम है तो रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई है। ओके, in addition you will notice two trends. The first, ionization enthalpy generally increases as we go across a period and decreases as we descend in a group. अच्छा देखो यहाँ पर भी दो चीज आ गई। हमने बोला फर्स्ट
आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, अभी हमने पढ़ा ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप में क्या हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है ना, यहाँ पे कम एनर्जी, यहाँ पे ज्यादा एनर्जी। अच्छा, पीरियड में क्या होगा, तो पीरियड में भी यही कौन हम खा रहे हैं, डन। ओके, तो पीरियड में क्या हो रहा है कि तुम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो। ओके, तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो यहाँ पर भी क्या बनना है, तुम्हें आयन ही बनना है। ओके, तो साइज अगर देखे तो यहाँ पर तुम्हारी साइज ज्यादा है, यहाँ पे कम है। यहाँ ध्यान दो, क्या इधर उधर, यहाँ पे ज्यादा साइज है, यहाँ पे छोटी है, छोटी है, छोटी है, वैसे हो रहा है। तो वहां पर साइज बढ़ रही थी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही थी, कम हो रही थी। ओके, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ ही है कि एज वी गो आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, पीरियड में इंक्रीज होगी तो इंक्रीज ही होगी ना, साइज कम हो रही है, यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और यहाँ पर कम होगा तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे जाओगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि साइज छोटी होगी। सेम ही है, साइज तुम्हें याद रखनी है, साइज। ओके, साइज ज्यादा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम, और साइज कम तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा। ओके, डन। तो वही लिखा है देखो कि एज वी आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस एज वी गो अक्रॉस अ पीरियड, पीरियड में जाओगे तो इंक्रीज होगी, और डिक्रीज होगी कब, जब ग्रुप में जाओगे तब। डन। दिस ट्रेंड्स इलस्ट्रेटेड, यहाँ पर वही ट्रेंड दिखाए गए हैं respectively and first group। अच्छा, you will appreciate the आयनाइजेशन एंथैल्पी atomic radius, ठीक है। To understand these trends have to consider two factors। हाँ, यहाँ पर दो फैक्टर्स हमें देखने हैं, the attraction of electrons towards the nucleus and the repulsion, वही दो फैक्टर जो मैंने बात की थी, वही दो फैक्टर्स। कौन सा, इलेक्ट्रॉन डालोगे तो रिपल्शन होगा, और वो तो होगा ही, क्या न्यूक्लियस चार्ज बढ़ेगा या कम होगा जब तुम निकालोगे। जैसे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो क्या होगा, न्यूक्लियस में चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा या कम होगा, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो बढ़ेगा, सिंपल है। ओके, और इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ गए ना, तो ये कम हो गया ऑब्वियसली। अच्छा चलो, तो वही दो फैक्टर है, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन द एक्चुअल चार्ज ऑन न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ द शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यस, वो भी है, क्या शील्डिंग, वो सब मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था, हमने एटॉमिक रेडियस में ही शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, वही बीच में पेपर डाल रहे हो, बीच में फिर नोटबुक डाल रहे हो, बीच में तुमने चादर डाल दी, मैट्रेस डाल दी, ओके, लाइक दैट। ओके, तो दीवार खड़ी कर दी, बताया था ना। तो मतलब बीच में ये क्या है, एक स्क्रीन का काम कर रही है, मतलब कि ये प्रोटॉन का न्यूक्लियस के साथ, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ जो अट्रैक्शन फोर्स है, वो अट्रैक्शन फोर्स को बीच में ये लोग आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, कम कर रहे हैं। तो जितने ज्यादा लोग बीच में होंगे उतना ज्यादा कम हो जाएगा अट्रैक्शन फोर्स। ओके, मतलब कि अगर ये प्लस है 1 2 3 4, अभी ऐसा समझो कि एक यहाँ है, तो यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा लगेगी, क्योंकि यहाँ बीच में इतने सारे जगह पर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन की बात करूं, बता ही था, यस, ये तो वापस आया इसलिए बता कि अगर हम ये इलेक्ट्रॉन की बात करें इसकी कंपेयर में, तो यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट कम लगेगी। क्यों, यहाँ पे एक ही है कम करने वाला, लेकिन यहाँ पर तो इतने सारे हैं कम करने वाले। ओके, तो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से भी ये रीजन में तुम लिख सकते हो कि शील्डिंग इफेक्ट काम कर रहे हैं। शील्डिंग इफेक्ट की वजह से अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम होगा, और अट्रैक्शन कम होगा तो क्या है, एंथैल्पी की बात करें तो क्या होगा, कम देनी पड़ेगी। अट्रैक्शन कम है, जितना ज्यादा बढ़ा तो अट्रैक्शन कम, तो थोड़ी एनर्जी दोगे और इलेक्ट्रॉन निकल गया। डन। ओके, शील्डिंग इफेक्ट से अट्रैक्शन कम हो रहा है, वो तो समझ में आ गया ना। हाँ चलो, then for example the 2s electron is in lithium is shielded from the nucleus by the inner core 1s electrons। जैसे कि 2s में इलेक्ट्रॉन हो लिथियम में, तो 1s में भी होगा, तो ये 1s वाला इलेक्ट्रॉन जो 2s वाला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ जो अट्रैक्शन फोर्स है ना, उसको कम करेगा। डन, ऑब्वियस है, वही समझा हमने। As a result, the valence electron experiences a net positive charge which is less than the actual charge plus 3। Okay, in general, shielding is effective when the orbitals in the inner shells are completely filled। मतलब shielding effect काम भी कब करेगी, जब ये फील्ड होगी, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे तो ही काम करेगी ना। मतलब भले ही मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ है, लेकिन ये सब खाली है, वैसे तो होगा नहीं खाली, क्यों, आउट पाउ पॉलीहून खाली होगा तो आगे कहाँ से पहुंच गए तुम,
ओके पहले तो लाइन में ही भरना है, तो खाली तो हो नहीं सकता। लेकिन कहने का मीनिंग क्या है, बीच में इलेक्ट्रॉन होंगे तो शील्डिंग इफेक्ट होगी, बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो शील्डिंग इफेक्ट नहीं होगी, वही चीज बोल रहे हैं। दिस सिचुएशन ऑकर्स इन द केस ऑफ अल्कली मेटल्स विच है, तो यहाँ पर ही शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलती है। कहाँ पर? ग्रुप में। ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि ग्रुप में अगर तुम ऐसे गए तो ग्रुप में अगर तुम ऐसे गए तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो यहाँ पर सपोज क्या है 2s1 है, ओके यहाँ पर क्या है 3s1 है, तो यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, तो बीच में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो बीच में यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट होगी। लेकिन पीरियड्स में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो एक इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो कहाँ जाएगा 2s2 3s2, देखो डायरेक्टली 2 से 3 2s2 में जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो 3s2 में जाएगा, डायरेक्टली 2 से 3 मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही चेंज हो गया, मतलब यहाँ से डायरेक्टली तुम यहाँ फील करने लगे। समझ में आया? ओके लेकिन पीरियड के केस में ऐसा नहीं है। क्यों पीरियड के केस में ऐसा नहीं है? क्योंकि ये पीरियड के केस में अगर हम एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो जैसे कि लिथियम का लिखोगे तुम तो वो क्या आएगा 2s1, ओके लेकिन लिथियम का क्यों लिख रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। बेरिलियम का आएगा 2s2 और फिर किसका लिथियम बेरिलियम बोरोन, बोरोन का कितना आएगा 2p1 आएगा, करेक्ट लास्ट वाला। फिर कार्बन का कितना आएगा 2p2 आएगा, डन, एक एक ही बढ़ता जाएगा। फिर नाइट्रोजन का आएगा 2p3। तो देखो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के अभी हम कंपेयर कर रहे थे, ये 2 था ये 3 था, n is equals to 2 n is equals to 3, तो बीच में कितने जगह बढ़ गई। लेकिन यहाँ पर तो कुछ जगह ही नहीं बढ़ रही है, ये जा रहा है 2p में, यहाँ भी 2p में ही जा रहा है, यहाँ भी 2p में जा रहा है, 2p में ही बढ़ते जा रहे हो। समझ में आया? तो वहां स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट होने के चांसेस कम है, क्योंकि बीच तुम जैसे इलेक्ट्रॉन डालोगे, यहाँ पे जैसे एक इलेक्ट्रॉन डाला, ओके यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डाला तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इफेक्ट करेंगे, ओके मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डालते जा रहे हो यहाँ पर तो n बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर तुम जाओगे पीरियड में तो n बढ़ता नहीं जा रहा है, एक ही n पे पूरा पीरियड है ना, जो 2 लिखा है मतलब क्या 2s1 2s2 2p1 2p2 2p3 4 5 6 वो सारे के सारे सेकंड पीरियड है, वही तो 2 शो करता है, डन। तो वहां पर ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, कहां पर पीरियड में, ग्रुप में ज्यादा देखने को मिलेगा। ओके चलो, when we move from lithium to fluorine across the second period, successive electrons are added to the orbitals in the same principal quantum। देखो सेम प्रिंसिपल, लिथियम से फ्लोराइन तक अभी गए ना, ऑक्सीजन और फ्लोराइन लिखना बाकी था, तो जाओगे तो सेम ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे ऐड होता जाएगा। The shielding of the nuclear charge by the inner core of electron does not increase very much to compensate the increased attraction of the electron। पीरियड में इतना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा नहीं, ओके। Thus across a period increasing the nuclear charge outweighs the shielding, okay। Consequently the outermost electrons are held more and more tightly and ionization enthalpy increases across a period। ये क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि इसके पहले रीजन क्या दिया कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रही है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रही है ग्रुप में, हाँ ग्रुप पे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रही है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी, डन। लेकिन शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि यहाँ पर तुम जो भी डालते जा रहे हो सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, तो शील्डिंग इफेक्ट होगा नहीं, शील्डिंग इफेक्ट होगा नहीं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में इतना कुछ ज्यादा चेंज आने वाला नहीं, और ज्यादा चेंज नहीं आएगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी ज्यादा चेंज नहीं आएगा, और उनकी जो साइज है वो तो छोटी होती जा रही है, तो जितनी छोटी साइज उतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, डन, ओके समझ आया ना? ओके। Thus across a period increasing nuclear, हाँ yes ठीक है, as we go down the group outermost electron being increasingly further the nucleus, there is increase in the shielding effect कब? ग्रुप में, ओके। increasing shielding outweighs the increase in the nuclear charge removal, ठीक है। 3.6a will also notice that first ionization enthalpy boron and slightly less than, हाँ तो यहाँ पे थोड़े बहुत एक्सेप्शन है, पहले तो ये ग्राफ देख लो, देखो ये ग्राफ एटॉमिक नंबर एंड कौन कौन है, लीना की रब से फरियाद नहीं है, ये तो पीरियड है, ये किसका है
पीरियड का है। ओके, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। पीरियड में हमने क्या देखा कि तुम जाओगे, एटॉमिक साइज कम हो रही है, एटॉमिक साइज कम हो गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। ये देखो इंक्रीज हो रही है। डन। अच्छा, यहाँ पे आए तो लीना की रब से फरियाद। तो ऑक्सीजन में क्या भेजा? हाँ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, अभी हम देखते हैं। ओके, इसलिए तो मैंने ऐसे करके दिखा दिया। तो ये है लीना की रब से फरियाद। ओके, ग्रुप। तो ग्रुप में जैसे जैसे तुम ऊपर से नीचे जाओगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? कम होगी। डन। तो देखो कम हो रही है। ओके, ग्राफ समझ में आ गया? ट्रेंड, ग्राफ का ट्रेंड समझ में आ गया? कम हो रही है तो कम हो रही है, ठीक है। ये एक्चुअल नंबर है, हाँ, एक्चुअल एंथैल्पी का नंबर है ये, कि भाई इतना किलोजूल पर मोल, मतलब ये सपोज 525 किलोजूल पर मोल लगेगा लिथियम को, ऐसे एक्चुअल नंबर है, प्रैक्टिकल नंबर है। डन। अब आते हैं एक्सेप्शन के। देखो, लिथियम से बेरिलियम गए, बढ़ना चाहिए था, बढ़ा, ठीक है, गुड। बेरिलियम से बोरॉन गए, बढ़ना चाहिए था, कम हो गया। बेरिलियम से बोरॉन गए तो बढ़ना चाहिए था, तो क्या हो गया? कम हो गया। तो लिखना पड़ेगा उन लोगों को। तो बेरिलियम के लिए अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो क्या होगा? 1s2। वही तो समझ रहे, वही तो समझ रहे। 1s2, 2s2। बोरॉन के लिए लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p1। डन। ओके, ओके। तो 1s2, अब देखो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन वहां पे कहां पे है? 2s2 में है, और यहाँ पर क्या है? 2p1 में है। डन। तो अगर बेरिलियम देखे और बोरॉन देखे तो वहां पे 2p1 है और यहाँ पर 2p2 है। देखो, बेरिलियम एंड बोरॉन, और ये हम कहाँ पे जा रहे हैं? पीरियड्स में जा रहे हैं। तो पीरियड्स में जाएंगे तो एक्चुअली हमने क्या देखा था पीरियड्स में, कि एटॉमिक साइज क्या होती जा रही है? छोटी होती जा रही है, वही देखा था। तो एटॉमिक साइज तो छोटी होती जा रही है, तो आयनाइजेशन तो इंक्रीज होनी चाहिए। यहाँ पर क्या हो जा रही है? डिक्रीज हो जा रही है। यहाँ पर डिक्रीज इसलिए हो रही है कि, अब रीजन ध्यान से सुनो, कि s का sp-df हमारी ऑर्बिटल है। कौन सी? sp-df। तो अगर सब कुछ सही सही है तो s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनका फोर्स ऑफ एट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस सबसे ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन s का सबसे ज्यादा, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन p का उससे कम, d का उससे भी कम, और f का उससे भी कम। ओके, s ऑर्बिटल का फोर्स, s ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका सबसे ज्यादा एट्रैक्शन फोर्स होगा। फिर p में होगा तो s की कंपेयर में कम होगा, d में p की कंपेयर से कम होगा, और f में d की कंपेयर से कम होगा। डन। तो अब देख लो यहाँ पर कि लास्ट वाला किस में है? s में है, और लास्ट वाला किस में है? p में है। तो यहाँ पर p में है और यहाँ पर s में है, मतलब कम एट्रैक्शन फोर्स है। कम एट्रैक्शन फोर्स है तो थोड़ी ही एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इसीलिए यहाँ पर डाउन हो रहा है। डन। तो ये एक्सेप्शन क्यों है वो समझना इंपॉर्टेंट है। यस, समझ गए कि यहाँ पर p का एट्रैक्शन कम है, तो p का एट्रैक्शन कम है तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। डन। और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो आयन बन गया। अंडरस्टूड? टाइम हो गया, कोई नहीं, चलो बहुत टाइम हो गया, उसका प्रॉब्लम नहीं है, मैम का भी उपवास है। अच्छा चलो, तो दूसरा एक्सेप्शन भी है यहाँ पर। देखो, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये कार्बन बढ़ा, नाइट्रोजन बढ़ा, ये वापस डाउन हो गया। ओके, ओके, नहीं सेम नहीं है। ओके, सो नाइट्रोजन 1s2, 2s2, 2p7, तो कितने हो गए? 3। डन। और ऑक्सीजन 1s2, 2s2, 2p4। डन। सर यहाँ पर p में ही है दोनों, तो वो फंडा तो लगेगा नहीं, वो फंडा तो लगेगा नहीं। तो यहाँ पे हमें हुंड का हुंड का p कितने थे? हाँ, तो देखो 3, तो 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। ओके,
हुंड ने बोला था हमें क्या ऐसे होता है सर। कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है। हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ज्यादा स्टेबल, तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। कम स्टेबल वाले को ऐसे ही मारो कि टूट जाएगा। ऑक्सीजन। ओके, तो ऑक्सीजन को थोड़ी एनर्जी दोगे, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। क्यों? क्योंकि वो नाइट्रोजन की कंपेयर में कम स्टेबल है। समझ में आ गया? पक्का? ओके, चलो तो ये हमने समझ लिया है, और यहाँ पर तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, सब कुछ डाउन ही जा रहा है। अंडरस्टूड? ओके। हाँ हाँ, बस ये आ गया न्यूमेरिकल, देखो है क्या वो तो देख लेना, तो खत्म ही हो गया। सो इन बेरिलियम ये ठीक है, हमने देख लिया। बोरॉन वो हमने देख लिया। The 2s electrons beryllium, therefore it is easier to remove 2p electron, yes, compared to that. Thus boron has a smaller first ionization. ठीक है. Another anomaly is the smaller first ionization enthalpy of oxygen compared to the nitrogen. दूसरा exception. 2p electrons reside in the different atomic orbitals, Hund rules. Okay. Whereas in the oxygen atom, 2 of the 4 2p electrons must occupy the same 2p orbital. मतलब से px, py, pz. तो px में ही 2 आ गए हैं। ओके, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ये ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। ओके, consequently it is easier to remove the fourth 2p electron from the oxygen than it is to remove the one of the 3 2p or electrons from the nitrogen. Done? तो ये था पूरा हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एक्चुअली हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी समझ लिया है। स्टार्टिंग में मैंने जो तुम्हें फ्लोरीन वाला बताया वो, तो वो हम कल देखेंगे। उसमें हमें मैंने जो तुम्हें बीच में एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक बताया ना, उसका उसका यूज आएगा, मतलब एनर्जी प्लस माइनस, तो वो हम बताएंगे। लेकिन कंसेप्ट थोड़ा बहुत हमने इलेक्ट्रॉन गेन का समझ लिया है। इसके जैसा ही ये नाम अलग है, नाम अलग है। ओके, आयनाइजेशन एंथैल्पी समझ में आया? पक्का समझ में आ गया? ओके, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इफ यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम will decrease, and if you go from left to right in the period increase. Okay, ionization enthalpy. Second ionization enthalpy will be always more than that of the first ionization enthalpy. Okay, ionization। और फिर दूसरा क्या, दूसरे केमिकल रिएक्टिविटी का भी बताया कि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो केमिकल रिएक्टिविटी विल बी इन ग्रुप। टॉप टू बॉटम केमिकल रिएक्टिविटी विल बी इंक्रीज, क्योंकि केमिकल रिएक्टिविटी कब होगी? जब आयन बनेगा तब। तो आयन जल्दी कब बनेगा? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तब। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कब होगा? जितनी साइज बड़ी होगी, तो साइज बड़ी नीचे है। ओके, तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। डन? तो लॉजिकली सब कुछ हमने समझ लिया और वैसे भी याद रख लिया। ओके, रिवाइज करते रहना तो अच्छे से पक्का हो जाएगा। डन?